अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ दलीम की। दलीम आप लोग बनाते हैं बाज़ार से दालें लेके, दालों का पैकेट लेके। उसमें आप लोग मुख्तलिफ़ दालें डली हुई होती हैं। आप लोग बहुत सारी दालें शामिल करके दलीम बनाते हैं। तो मैं जो दलीम बनाने की रेसिपी आपको बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से बनेगी। तो उसमें आपने ना मज़ीद कोई दालें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ चने की दाल के। तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट से बन जाती है। चूँकि आजकल मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो मैं भी ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर पाती। तो दलीम मैं इस तरीके से बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिसमें कम टाइम लगे और ज़्यादा झमेले भी ना हों। और मैं थोड़ा सा ना बाज़ार का मसाला यानी कि कौरमे का मसाला भी ऐड करती हूँ। तो मैं दलीम किस तरह बनाती हूँ, ये आप जो है मेरी रेसिपी में देखें और मुझे फ़ीडबैक दें कि मैंने जो आपको आसान तरीके से दलीम बनाने की रेसिपी बताई है वो आपको कैसी लगी। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम चने की दाल, जौ और गेहूँ इन तीनों को ना अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसे पानी में डिप करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। बस 1 घंटा भी बहुत होता है भिगोने के लिए। उसके बाद हम इसे चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने लिया है तकरीबन आधा पाव जौ, 1 पाव गेहूँ और 1 पाव ही चने की दाल, ठीक है। जौ मैंने कम लिया है, चने की दाल और गेहूँ मैंने एक बराबर ली है, ताकि हमारे हलीम का टेस्ट बहुत अच्छा हो। अच्छा, बहुत से लोग लोबिया भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी अगर आप लोबिया भी डालना चाहें, लेकिन लोबिया मैं नहीं डालूँगी। मैं लोबिया के बगैर बनाऊँगी, क्योंकि लोबिया के बगैर ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसे जो है ना 2 जग पानी डाल के और बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बॉयल करते वक्त ना इसमें मैंने डाली है हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून भर के, ठीक है। और 2 से 3 तेज़ पत्ते ले लिए हैं। और उसके बाद मैंने 2 इलायचियाँ ली हैं बड़ी वाली, उनको मैं खोल के डालूँगी, बंद करके नहीं, खोल के डालनी है, ठीक है। और दालचीनी ले लिए तकरीबन मैंने 3-4 उसके स्टिक्स ले लिए दालचीनी के, ठीक है। बस यही गरम मसाला हमने डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। उसके बाद हम चूल्हे ऑन करके इसको चूल्हे पर रख देंगे। हमने पानी अच्छा खासा लेना है ताकि हमारी दाल, जौ और गेहूँ अच्छे से पक जाए। मतलब काफ़ी सारा पानी लेके हमें इसे चढ़ाना है। जब बॉयल आ जाए तो आप चूल्हा हल्का कर दें और इसको कवर कर दें और पकने के लिए छोड़ दें। नीचे चाहें तो आप कोई नॉन स्टिक तवा या पैन वगैरह लगा सकते हैं, ताकि जो इसमें चने की दाल है ना, वो लगने का ख़तरा होता है। जब आप ये लगा देंगे नीचे तो चने की दाल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आपकी तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पकेंगी, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग चने की दाल लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैंने साथ डाली है, इसीलिए आपको कहा है कि आप नीचे पैन या तवा वगैरह लगा सकते हैं जब आप 1 घंटा इसको पकते हुए हो जाए उसके बाद, ताकि दाल की वजह से हलीम की दालें चिपके ना, ठीक है। तो यहाँ हम हलीम के लिए कौरमा तैयार कर लेते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने लार्ज साइज़ की प्याज काट ली थी बारीक, और तेल गर्म होने रख दिया था तकरीबन 1 प्याली। उसमें मैं प्याज डाल कर ना इसको गोल्डन कर लूँगी। और गोल्डन करने के बाद ना मैं आधी प्याज निकाल लूँगी ऊपर से हलीम में गार्निशिंग के लिए, और आधी इसी में ही रहने दूँगी। अच्छा, गोश्त मैंने लिया है यहाँ पे 3 पाव। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, और फिर प्याज मैं जब हाफ़ कर लूँगी तो गोश्त को प्याज में डाल दूँगी। अच्छा, गोश्त को डालने के बाद मैं सिर्फ 2 मिनट इसको फ्राई करूँगी प्याज में। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। तो मसालों में मैं डालूँगी अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, ठीक है। और पिसी हुई लाल मिर्च लूँगी 2 टेबल स्पून। ये हमारी दालें ज़्यादा हैं और स्पाइसी हम खाते हैं। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो आप मिर्चें कम भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर लेंगे 1.5 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, और हल्दी लेंगे आधा टीस्पून। इन सबको जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला मैं अभी भी डालूँगी, और लास्ट में बिल्कुल जब कंप्लीट बन जाएगा तो उस वक्त ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और 1 कप या 1 गिलास पानी डाल के आप खुद अपने अंदाज़े से कि गोश्त कितनी देर में पक सकता है, उस हिसाब से आप पानी इसमें शामिल करें। और इसे एक बॉयल होने के बाद जब गोश्त में बॉयल आ जाए तो चूल्हा हल्का कर दें और गोश्त गलने तक अच्छी तरह पकाएं। तो ये देखें हमारी दालें काफ़ी हद तक जो है पक चुकी हैं, और देखें कितनी ऊपर आ गई हैं पक के, पूरी
जितना हमने पानी डाला था अच्छा खासा उसको कवर कर लिया है। तो बस अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। तो और इसे दोबारा हम अभी पकने देंगे जब तक ये पूरा पानी इसका ख़त्म नहीं हो जाता। तो अब देखें ये गोश्त भी हमारा तकरीबन पक चुका है। इसमें मैं अब डालूँगी दही आधी प्याली और इसे हम मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और इसमें लास्ट में मैं जो डालूँगी ना अभी, वो डालूँगी मैं कोरमा मसाला। तो ज़रूरी नहीं है कि हलीम बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा के बहुत सारे मसाले डालें। जल्दी वाले काम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने जल्दी में बनाना है तो एक्स्ट्रा मसाले मज़ीद वो पीसें ये पीसें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कोरमा मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दें और बस फिर जब थोड़ा सा हमारी गोश्त में कसर लगी है इतनी देर में ये मसाला और दही भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बस अब हमें क्या करना है कि सालन में से बोटियों को अलग कर लेना है, उसके रेशे कर लेना है और जिसका सारा जो मसाला है ना वो हम दलीम में डाल कर ना इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये इलेक्ट्रिक बीटर से आप अच्छी तरह से इसे घोट लें और जो बोटियां रहे उसे रेशा जो हमने किया है वो हम थोड़ा सा दलीम एक अलग सी डिश में लेकर उसमें डालकर मैंने इसी डेगची में कर लिया था जिसमें मैंने मसाला तैयार किया था। ये देखें इस तरह से मैंने हड्डियाँ भी अलग कर लिया है और इस तरह रेशा करके डाल दिया। अब हम इसे अलहदा सेपरेट इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है, इसको हम पीसेंगे। उसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे तो हमारा मज़ेदार सा दलीम तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान मेथड से मैंने आपको दलीम बनाना सिखाया है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है कि आप मुख्तलिफ़ दालें भी लें और वो भी इसमें भिगोएं फिर सबको पकाएं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये बहुत आसान तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला दलीम है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि मेरी बताई हुई दलीम की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो नई रेसिपी नए व्लॉग लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।